नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 फरवरी से 28 फरवरी, 21 फरवरी टू 28 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिश्ते में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, नाम राशि, या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार से देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, कर्क राशि, कर्क लग्न के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 फरवरी टू 28 फरवरी, कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 फरवरी टू 28 फरवरी, कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 फरवरी टू 28 फरवरी, कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द टावर, 9 ऑफ swords, 2 of wands, 7 of wands, Knight of Pentacles, 5 of swords, 6 of cups, the moon, 8 of cups। 21 फरवरी 28 फरवरी, कैंसर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 फरवरी टू 28 फरवरी, कैंसर की एनर्जीज बताएं। क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, पाइसिस यानी कि मीन। तो सारी साइन है, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 फरवरी टू 28 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई कैंसर, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ के लिए अब पैशनेट हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू कर रहे हैं। इस तरह की कुछ ना कुछ प्लानिंग आप कर रहे हैं कैंसर। आप कुछ नया करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव आप करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, और अपने काम को लेकर के एक नया पैशन आपके अंदर जागृत हुआ है। कुछ प्लानिंग भी आपने की है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप अच्छी एनर्जी में अब रहना चाहते हैं कैंसर, खराब एनर्जी में नहीं रहना चाहते, निगेटिव एनर्जी में नहीं रहना चाहते। जहाँ तक कि इस रिश्ते का सवाल है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने पार्टनर से आप दूरियां बनाना ही अभी सही समझ रहे हैं। आप उनको दूर से ही केवल वॉच करते हैं और कुछ नहीं, वो भी कभी कभी। उनसे आप डिस्टेंस ही मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, उनके एक्शंस पर आपको कोई भी विश्वास नहीं है। ज़्यादातर स्थिति में हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक भी करके रखा हुआ है। कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ आशंका है आपको अपने पार्टनर के एक्शंस को लेकर के, क्योंकि आपके पास्ट में एक्सपीरियंसेस अपने पार्टनर के साथ में अच्छे नहीं रहे। तो जितना हो सके अपने पार्टनर को आप अवॉइड करने की ही कोशिश कर रहे हैं। भले ये बात अलग है कि दिल से आप उनको प्रेम करते हैं, अभी भी उनको कभी कभी आप स्टॉक करते हैं, पर उस एनर्जी में आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं।
उनके लिए ही आप वेट नहीं करना चाहते, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही कैंसर, और उसी रास्ते को आप फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में अभी चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आशंकित चल रहे हैं। एनर्जी उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, रात में सही से सो नहीं पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। किसी किसी पार्टनर का तो स्वास्थ्य भी कुछ खराब चल रहा है। तो काफ़ी एंजाइटी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। एक टावर मोमेंट जैसा आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है उनकी लाइफ में, जैसे कि सब कुछ बिखरता चला जा रहा है, सब कुछ उनसे दूर होता चला जा रहा है। जो चीज़ें उनने सोची थी, जो चाही थी, कुछ भी उनको नहीं मिल रहा है। अपने लोग उनसे दूर हो रहे हैं, जो उनके अपने लोग थे वो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जिनको अपना माना, जिनके ऊपर ट्रस्ट किया, वो अब धोखा दे रहे हैं, वो अब उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, पीठ पीछे कुछ गलत एक्शन वो लोग ले रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन से आपके पार्टनर जूझते हुए अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं कैंसर। तो ओवरऑल जो सर्कमस्टेंसेस आपके पार्टनर के अराउंड में बने हुए हैं वो उनको एक टावर मोमेंट जैसा फील दे रहे हैं, सब कुछ बिखरता हुआ उनको अप्रतीत हो रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपके पार्टनर अब कर रहे हैं कैंसर, और इस स्ट्रगल में उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं रह गया, अकेले पड़ गए। भले ये चीज़ वो आपको दिखा रहे हो ना दिखा रहे हो, पर इस तरह के बड़े इश्यूज आपके पार्टनर की लाइफ में अभी चल रहे हैं। जिस तरह का खेल उनने खेला था, चाहे आपके साथ हो या और भी लोगों के साथ हो, अब उनके साथ खेला जा रहा है। टेबल अब टर्न हो चुकी है। जिस तरह के आरोप उनने लगाए थे, अब उनके ऊपर उस तरह के आरोप, उस तरह के ब्लेम लग रहे हैं। पर ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर सुधर गए हो, उनकी एनर्जी में सुधार आ गया हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे को तैसा जवाब देने में ही आपके पार्टनर लगे हुए हैं। मतलब जैसा उनके साथ हो रहा है, जैसा खेल उनके साथ किया जा रहा है, वैसा वो भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुधार, इंप्रूवमेंट कुछ भी आपके पार्टनर के अंदर अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पास्ट में आपके पार्टनर कुछ शांत होने की कोशिश कर रहे थे, सही डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे, इस रिश्ते के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे, आपको अपना ऑफर देने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे करके आपके पास आने की कोशिश वो कर रहे थे। एक हिचक थी मन में, एक झिझक थी, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आपके पास आने के बारे में सोच रहे थे, और उस तरह के स्टेप्स आपके पार्टनर ले भी रहे थे। पर अभी सिचुएशन काफ़ी ख़राब मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अचानक से आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ इस तरह के टावर मोमेंट्स आए हों, जिसमें आपके पार्टनर खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और अभी की स्थिति में कोई भी उम्मीद आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं, कोई रास्ता उनको नहीं सूझ रहा है। इस ट्रैप से बाहर निकलने का वो रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं, एकदम चैलेंजिंग उनको ये लग रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की कैंसर। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ को बेहद ज़्यादा याद करेंगे। आपके साथ जो बिताए हुए पल है, रोमांटिक पल, आपके साथ जो बातें उनकी हुई है, चैट्स हुए हैं, तमाम चीज़ आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा याद करेंगे। फिर से आपके साथ मिलने की इच्छा, फिर से रीयूनियन की इच्छा, फिर से इमोशनली कनेक्ट होने की इच्छा उनकी आपके साथ रहने वाली है। आपका प्यार उनको बेहद ज़्यादा याद आएगा, पुराने पल, पुराने मोमेंट्स काफ़ी ज़्यादा याद आएंगे। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मूड फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होंगे। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे। ऐसी उनकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में जो स्थिति चल रही है उसको लेकर के भी आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। आप अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हो, आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, आप अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, ये आपके पार्टनर डेफिनेटली देखेंगे। और जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग उनकी होगी, उतना ही ज़्यादा उनके मूड फ्लक्चुएशंस होंगे। और साथ ही साथ आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अब इस रिश्ते में उनके लिए कुछ बचा नहीं है। आप उनसे दूरियां बना रहे हो तो आपके पार्टनर को लगेगा कि अब उनका अब कोई भी चांस नहीं है, उनको भी अब आपसे दूर जाना होगा, भारी मन से, भारी दिल से। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहने वाली आने वाले दिनों में। और एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कैंसर, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए कि वही एनर्जी। नाइन ऑफ कप्स,
द मून को प्लीज क्लियरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लियरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सब आ गई है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा था कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा आपको याद करने वाले हैं। उनको यह महसूस होगा कि उनकी विश फुलफिलमेंट आप ही थे। जब आप उनके साथ होते थे तो उनकी लाइफ में खुशियाँ होती थी, अबंडेंस होती थी, इमोशनल फुलफिलमेंट होती थी। अब वो नहीं रह गई है। जब से आप उनसे दूर हुए हैं, आपने अपना फोकस चेंज कर लिया है, रुख मोड़ लिया है, तब से ये चीज़ें उनकी लाइफ से एकदम गायब हो गई हैं। और प्यार को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, इमोशनल सेटिस्फेक्शन को आपके पार्टनर बेहद ज़्यादा मिस करने वाले हैं। अकेला खुद को महसूस करने वाले हैं। आपको खो देने के डर से आपके पार्टनर के बेहद ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशंस होंगे कैंसर। रह रह करके आपको खोने का डर सताने वाला है। आपके उनसे दूर जाने का डर उनको सताने वाला है। जितना ज़्यादा आप उनसे दूर रह रहे हैं, जितना फोकस आप चेंज कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको खुद से दूर होता हुआ फील करके आपके पार्टनर को भी लगेगा कि भले अब वो कितना भी मैच्योरिटी दिखाएं, कितना भी अपनी इंटेलिजेंस दिखाएं, कितना भी अब एक्शन लें, अब आप जो है उनके पास नहीं आओगे। अब आपने उनसे दूर जाने का फैसला ले लिया है और अब आप उनसे दूर जा रहे हो और उनके लिए अब कोई भी चांस नहीं रह गया है। उनको भी अब आपसे मूव ऑन करना ही होगा, इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही होगा। दुखी मन से, भारी मन से उनको अब आपसे दूरियां बनानी होंगी। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहने वाली आने वाले दिनों में। तो इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई कैंसर आपके पार्टनर की। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।